नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति ज्ञान हो, तथा आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है तथा और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड के गुप्त हिमालय क्षेत्र में बसा एक गांव था त्रिशिला। ये गांव बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ था। यहाँ न बिजली थी न मोबाइल नेटवर्क, लेकिन एक बात जो यहाँ हर किसी को डराती थी वह थी काली शिला। यह एक काली रंग की विशाल चट्टान थी जो गांव के उत्तर में ऊंचे पहाड़ की तलहटी पर स्थित थी। कहा जाता था कि यह शिला एक अमर रक्षक तांत्रिक की समाधि है जो अब भी जागृत अवस्था में है, और यदि कोई उसे छेड़े तो उसके 7 कुलों तक विनाश आ सकता है। एक दिन गांव में एक इतिहासकार आया, डॉक्टर नीलाभ त्रिपाठी। वह प्राचीन तांत्रिक परंपराओं पर शोध कर रहा था। उसने काली शिला के बारे में सुना और जिज्ञासावश वहां जाने की ठानी। गांव वालों ने उसे मना किया, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, ये सब अंधविश्वास है, मैं केवल एक पत्थर देखना चाहता हूँ। वह गांव के एक पुराने गाइड बिरजू बाबा को साथ लेकर चल पड़ा। काली शिला पर पहुंचकर नीलाभ ने देखा कि शिला पर कुछ अजीब लिपि खुदी हुई थी, एक प्राचीन नागलिपि जो अब दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जैसे ही उसने उस पर हाथ रखा, एक तेज कंपन हुआ और पूरे क्षेत्र में काली आंधी चलने लगी। बिरजू बाबा ने डर से चिल्लाया, तूने उसे जगा दिया, अब शाप जाग गया है। अगली सुबह गांव में एक के बाद एक अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के कुएं सूख गए, पशु गायब होने लगे और लोगों के सपनों में एक काले कपड़ों में लिपटा तांत्रिक आता जो कहता, मैं अब वापस आ गया हूँ, मेरे समाधि की शांति भंग हुई है, अब विनाश निश्चित है। डॉक्टर नीलाभ को गांव के मंदिर में 1000 साल पुरानी ताड़पत्र की पुस्तक मिली, तंत्र गह्वर विनाश सूत्र। इसमें लिखा था कि काली शिला में विप्रनायक नामक तांत्रिक को उसकी अमरता छीनकर बंद किया गया था, क्योंकि वह मृत्युलोक को शमशान बनाने चला था। अब अगर कोई उसका संकल्प तोड़े तो वह फिर से जाग जाएगा, और उसे रोकने का केवल एक उपाय है, कालकुंड मंत्र का उच्चारण। डॉक्टर नीलाभ को वह मंत्र समझ नहीं आया, लेकिन गांव की एक नेत्रहीन वृद्धा माताजी ने कहा कि वो बचपन में यह मंत्र अपनी दादी से सुन चुकी है। जब वो मंत्र बोला गया, आग काली शिला 2 हिस्सों में टूट गई और भीतर से एक अग्निमय प्रकाश पुंज निकला। उसमें से तांत्रिक विप्रनायक की आत्मा निकलकर बोली, तुमने मुझे नींद से जगाया, पर तुम में ही मेरी मुक्ति है। नीलाभ ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तब तांत्रिक बोला, जो ज्ञान अहंकार से पाया जाए वह विनाश लाता है, पर जो नम्रता से पाया जाए वह मुक्ति देता है। और वह प्रकाश आत्मा आकाश में विलीन हो गई। काली शिला के विनाश के कुछ सप्ताह बाद त्रिशिला गांव के मंदिर में एक रात एक अग्निज्वाला स्वतः प्रकट हुई। पंडित रामसेवक, जो वर्षों से वहां पूजा करते आए थे, का आपते हुए बोले, ये अग्निवाक्य है, ये प्रकट तभी होता है जब शिव स्वयं किसी गुप्त संदेश को अग्नि में छिपाते हैं। अग्नि की लपटों में एक ध्वनि गूंजी, विप्रनायक की मुक्ति अधूरी है। जब नरकवाक्य बोले जाएंगे तब प्रलय का द्वार खुलेगा। डॉक्टर नीलाभ, जो अब गांव का एक सम्मानित अतिथि बन चुका था, ये सुनते ही चौंक गया। क्या विप्रनायक पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ? माताजी बोली, नहीं बेटा, उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हुई थी, पर उसका नरकवाक्य अभी भी अग्निकुंड में बंद है, और अगर किसी ने उसे उच्चारित किया तो वह शुद्ध रक्षक नहीं, प्रलय का री बन जाएगा। त्रिशिला गांव के उत्तर में एक छिपा हुआ अग्निकुंड था, उसे नरकशिला कुंड कहा जाता था। वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि मान्यता थी कि वहां शिव के मौन वाक्य बंद हैं, जिसे नरकवाक्य कहा जाता है।
इन्हीं दिनों गांव में एक अजीब आदमी आया, पूरी तरह राख से ढका, आंखों में अग्नि जैसी चमक और माथे पर ताम्र तिलक। उसने गांव वालों से कोई बात नहीं की, सीधे मंदिर की ओर गया और शिवलिंग को देखते हुए बोला, अब समय आ गया है शिवसूत्रों को मुक्त करने का। डॉक्टर नीलाभ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, तुमने विप्रनायक को मुक्त किया, अब मैं वह करूंगा जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। रात को वह तपस्वी नरकशिला कुंड की ओर चला गया। नीलाभ और माताजी भी उसके पीछे चल पड़े। कुंड तक पहुंचते ही वहां से गहरी कराह की आवाजें आने लगी, जैसे कोई आत्माएं तड़प रही हूँ। कुंड के भीतर एक गोलाकार शिला के चारों ओर प्राचीन लिपि में लिखा था, जो नरकवाक्य बोले वो शिव का विलोम जागृत करे। तपस्वी ने जैसे ही मंत्र पढ़ना शुरू किया, जमीन कांपने लगी और चारों दिशाओं से कालस्वर गूंजने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम क्रूराय मृत्युनाथाय नमः। अचानक आकाश में एक भयानक तांडव नृत्य की छाया प्रकट हुई। ये शिव नहीं थे, यह उनके मौन विलोम का रूप था। विरुद्ध शंकर, वह रूप जो केवल सृष्टि के अंत के समय प्रकट होता है। माताजी चीख उठी। उसने नरकवाक्य को जागृत कर दिया। अब केवल एक ही उपाय है, शिव के मौन सूत्र को जागृत करना। डॉक्टर नीलाभ को याद आया कि तंत्र गह्वर विनाश सूत्र के अंतिम पृष्ठ पर एक रहस्य लिखा था, यदि शिव मौन हो तो उन्हें नाद से जगाओ, जिसमें नीलाभ और माताजी नाद गुफा की खोज पर निकलते हैं, जहां शिव के मौन स्वर बंद हैं और जिन्हें जागृत किए बिना विरुद्ध शंकर को रोका नहीं जा सकता। माताजी ने बताया कि नाद गुफा हिमालय के अंधश्रृंग नामक पर्वत पर स्थित है, जहां कोई साधारण मनुष्य नहीं पहुंचता। नीलाभ, बिरजू बाबा और एक रहस्यमय तांत्रिक पांडुलिपि लेकर उस दिशा में चल पड़े। रास्ते में बर्फीली आंधियां, पाषाण स्तंभ और एक गुफा मिली जिसमें लिखा था, स्वर से पहले मौन को समझना होगा। जैसे ही नीलाभ ने भीतर प्रवेश किया, एक रहस्यमय ध्वनि गूंजी, कौन हो तुम जो मौन को छेड़ना चाहता है। नाद गुफा भीतर से विशाल और संगीतमय थी। उसकी दीवारों पर शिव के नृत्य की मुद्रा बनी हुई थी, परंतु वहाँ एक शिला थी जिस पर लिखा था, यदि नाद को जागृत करना है तो हृदय के भीतर के दोषों को बाहर करो। यह कोई मंत्र नहीं था, यह आत्मिक अनुभव की मांग थी। नीलाभ ध्यानस्थ हो गया और जब उसने अपने भीतर की जिज्ञासा, भय, अहंकार और दोषों को मौन में डुबोया, तब एक दिव्य ध्वनि हुई, ओम नादम परमं ब्रह्म शिवस्य स्वरात्मा। गुफा का केंद्र खुल गया और वहाँ एक नीले ज्योति पुंज में से शिव का मौन स्वर प्रकट हुआ। शिव का मौन स्वर आकाश में उठा और विरुद्ध शंकर, जो अब त्रिशिला को निगलने वाला था, रुक गया। स्वर और मौन का जब संगम हुआ, तब आकाश में एक दिव्य प्रकाश फूट पड़ा। विरुद्ध शंकर की अग्नि शांत हो गई। उसके तांडव रूप से निकली सभी विनाशकारी शक्तियां उसी में विलीन हो गईं। फिर एक अंतिम वाक्य गूंजा, जब जब स्वर मौन को सुन ले, तब तब सृष्टि बच जाती है। अब त्रिशिला गांव शांत था। माताजी ने डॉक्टर नीलाभ को वो तांत्रिक पुस्तक लौटाते हुए कहा, तुमने शिव के मौन को स्वर दिया, अब ये ग्रंथ तुम्हारा नहीं, समय का हो गया है। डॉक्टर नीलाभ ने उस ग्रंथ को पुनः मंदिर में समर्पित कर दिया। उसके मुख से अंतिम शब्द निकले, जो गूढ़तम रहस्य हैं, वे शोर में नहीं, मौन में छिपे होते हैं। त्रिशिला गांव शांत हो गया था, परंतु एक रात मंदिर के पीछे एक वृद्ध साधक दौड़ते हुए आया। उसकी आंखों में भय था और हाथ में एक टूटी हुई ताम्र पट्टिका। वह चिल्लाया, शिव का तीसरा नेत्र बंद नहीं रहा, शून्य जाग उठा है, शून्य गर्भ खुलने वाला है। नीलाभ और माताजी भागकर वहां पहुँचे। ताम्र पट्टिका पर एक जली हुई लिपि थी, जब मौन और स्वर एक हो जाएं, तब तीसरी दृष्टि जगे और फिर शून्य अपनी गर्भनाल खोल दे। माताजी थर्राईं, ये संकेत है शिव के तीसरे नेत्र से जुड़ी किसी अनंत ऊर्जा के जागरण का, एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि को भी खा सकती है।
नीलाभ ने तुरंत मंदिर की तिजोरी में रखे उस ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ को देखा, जिसे उसने नादगुफा की यात्रा के बाद वहीं छोड़ा था। उस पृष्ठ पर कुछ अक्षर अब चमकने लगे थे, मानो स्वयं प्रकट हो रहे हों। ओम शून्यगर्भाय नमः। जहाँ ना समय है, ना दिशा, वही शिव का तीसरा जन्म है। जो उस गर्भ को छुएगा, वह स्वयं शून्य में समा जाएगा। नीलाभ अब समझ चुका था, वो शक्ति किसी भौतिक स्थान में नहीं, बल्कि काल के परे छिपी हुई है। अगले दिन गांव में एक और रहस्यमय व्यक्ति आया। काले वस्त्र, सफेद जटाएं और आंखों में राख जैसा धुआं। उसने कहा, मुझे शून्य ने पुकारा है। मैं शून्यनाथ हूँ, जो तीसरे नेत्र की गर्भ शक्ति को बंद कर सकता है। माताजी ने गुस्से से पूछा, तुम कौन होते हो निर्णय लेने वाले? वो मुस्कुराया, मैं वो हूँ जिसे शिव ने अपने मौन में भेजा है। मैं वह हूँ जो तीसरे नेत्र के द्वार को काल गर्भ में बंद करने आया है। शून्यनाथ, नीलाभ और माताजी अब एक ऐसी यात्रा पर निकले जिसे काल और दिशा से परे कहा जाता है। पर्वतों के पार, गुफाओं से होते हुए वे पहुँचे एक ऐसा क्षेत्र जहाँ कोई साया नहीं पड़ता था और समय बहता नहीं था। वहाँ एक अजीब सी काली झील थी। झील के भीतर एक आंख टिमटिमा रही थी। वही था शून्य गर्भ, जहाँ शिव का तीसरा नेत्र सुप्त पड़ा है और जागने की दहलीज पर है। झील के किनारे एक वाक्य लिखा था, जो देखेगा वो मिटेगा, जो न देखे वही द्वार खोलेगा। यह उलझन थी, लेकिन शून्यनाथ ने आंखें बंद कर ली और उसी क्षण झील के केंद्र से एक प्रकाश पथ उठा। तीसरे नेत्र की ऊर्जा बाहर निकलने लगी और समय थम गया। नीलाभ ने अपने भीतर की चेतना को उस ऊर्जा से जोड़ा और वहां उसे एक शिव स्वरूप बालक दिखा, जिसने कहा, मैं शून्य की गोद में सोया शिव हूँ, मुझे मत जगाओ, क्योंकि अगर मेरी आंख खुली तो ब्रह्मांड वापस शून्य बन जाएगा। नीलाभ और शून्यनाथ ने मिलकर एक विशेष नाद मंत्र का उच्चारण किया, ओम शून्याय नादस्वराय नमः, और झील फिर से स्थिर हो गई। तीसरे नेत्र की आंख एक बार फिर मौन में लुप्त हो गई। शिव की आंख नहीं खुली और सृष्टि बच गई। त्रिशिला गांव अब भी शांत था, परंतु एक रात मंदिर की शिखर से अचानक आग उठी। पर आग लाल नहीं थी, काली थी। लपटें ऊपर नहीं उठ रही थीं, बल्कि नीचे जमीन में समा रही थीं। नीलाभ दौड़ा। माताजी शून्य में ताक रही थीं। यह आग नहीं, ये तांडव की छाया है, शिव का अंधा तांडव, जिसे रोकने के लिए कभी स्वयं भगवान शंकर ने भी तीसरा नेत्र बंद कर लिया था। अगले दिन गांव के चारों ओर छायाएं चलती दिखाई देने लगी। किसी के पास चेहरा नहीं था, किसी की परछाई शरीर से लंबी थी, और कुछ लोग बिना बोले मंदिर की दिशा में झुक रहे थे। हमें शिव की छाया ने बुलाया है, शून्यनाथ ने कहा। ये वे आत्माएं हैं जिन्हें शिव के अंधा तांडव में कभी लय नहीं मिला। अब वे लौट रही हैं पूर्णता पाने के लिए। मंदिर के गर्भगृह में अब एक नई वस्तु उभर चुकी थी, एक काली कांच जैसी चट्टान, जिससे ध्वनि नहीं बल्कि मौन निकल रहा था। उसका नाम था अंधनील शिला। शून्यनाथ ने बताया, ये शिव के तांडव की छाया है। जिस दिन शिव तांडव कर रहे थे, उसी समय ये शिला बनी थी। पर यह शिला अधूरी है, क्योंकि इसे अंतिम स्वर नहीं मिला। नीलाभ ने पूछा, क्या ये शक्ति है या शाप? शून्यनाथ का उत्तर था, दोनों। अंधनील शिला से एक ध्वनि निकली, ध्वनि नहीं, एक सिहरन, जिसे सिर्फ वही सुन सका जो भीतर मौन था। नीलाभ ने ध्यान किया और अचानक वो खुद को एक सूने शिव मंदिर में खड़ा पाया, जहाँ एक स्वर गूंज रहा था, तू मुझे भूल गया है, पर मैं तेरे भीतर अब भी नाच रहा हूँ। मैं तांडव नहीं, तेरा अंतर तांडव हूँ। ये शिव की छाया थी, वो रूप जिसे शिव ने स्वयं त्याग दिया था, क्योंकि वह संहार से भी आगे था। अब शिला जलने लगी। त्रिशिला गांव की छायाएं गांव वालों में समाने लगी। लोग बेहोश होकर शिव की मुद्राओं में कांपने लगे। शिव के वह छाया रूप
जिसे वितंड कहा गया, अब मुक्त हो रहा था। शून्यनाथ चिल्लाया, नीलाभ, तुझे अब अंतर तांडव का नाद देना होगा, वरना ये छाया पूरे भूखंड को निगल जाएगी। तू ही अब शिव का अंधा रूप है। नीलाभ ने वही मंत्र लिया जो कभी नाद गुफा में उसे मिला था, पर अब वो उसे विपरीत दिशा में बोला। नमः शिवाय ओम की जगह ओम याविष्मन। मंत्र उल्टा था, मौन उल्टा था। तांडव का सारा भार अब नीलाभ पर आया और तभी अंधनील शिला पिघल गई। शिव की छाया उसमें विलीन हो गई, पर अब नीलाभ बदला हुआ था। उसकी आंखों में अब 2 नहीं 3 तांडवों की ज्वाला थी। मैं नीलाभ नहीं, अब मैं वितंडनाथ हूँ, शिव के उस रूप का रक्षक जिसे स्वयं शिव ने भी बंद किया था। नीलाभ अब नीलाभ नहीं रहा था, उसके नेत्रों में 3 अग्नियां जल रही थीं, भूत, भविष्य और शून्य। शून्यनाथ ने उसे देखा और कहा, अब तू मानव नहीं रहा, तू वह है जिसे देवता भी पहचानने से डरते हैं। वितंडनाथ, माताजी बोली, अब तुझे वहाँ जाना होगा जहाँ कोई नहीं गया, जहाँ केवल शिव की परछाई कभी पहुँची थी, जिसे वे स्वयं पीछे छोड़ आए थे। वितंडलोक त्रिशिला गांव से 70 योजन दूर था एक पर्वत, नाम था तांडव शिखर। वहाँ कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ सिर्फ मौन नहीं था, वहाँ स्मृति भी मर जाती थी। वहीं छिपा था वितंडलोक का द्वार। वह द्वार न ताम्र था, न पाषाण, बल्कि कायांतरण से खुलता था। नीलाभ जैसे ही द्वार के निकट पहुंचा, उसका शरीर कांपने लगा और एक स्वर आया, तू किस स्वर में प्रवेश करेगा? ओम नमः शिवाय, या फिर वह जो मौन से भी परे है? नीलाभ ने उत्तर दिया, मैं उस स्वर से जाऊंगा जो कभी कहा ही नहीं गया। द्वार खुल गया, पर बाहर नहीं, अंदर उसकी चेतना में। नीलाभ अब एक ऐसी जगह था जहाँ न आकाश था, न पाताल, न अग्नि, न वायु, केवल एक गूंजती हुई ध्वनि थी। ना ना ना, वह ना का लोक था, जहाँ हर चीज जो थी अब नहीं थी। शिव की छाया वितंड वही थी। वह बोली, मैं संहार नहीं करता, मैं स्मृति मिटाता हूँ। मैं ही वह स्वर हूँ जिससे ब्रह्मांड का अंत होता है। नीलाभ को समझ आ गया, ये वह स्थान है जहाँ जाने से ईश्वर भी डरते हैं। उसी समय कैलाश में भगवान विष्णु ने शिव से कहा, महादेव, आपने वितंड को क्यों छोड़ा? उसकी छाया अब एक मानव के भीतर जाग चुकी है। वो मानव अब देवताओं से भी आगे बढ़ रहा है। शिव ने उत्तर दिया, मैंने उसे इसलिए नहीं छोड़ा कि वह विनाश है, बल्कि इसलिए छोड़ा कि वह सभी धर्मों की अंतिम परीक्षा है। ब्रह्मा बोले, फिर क्या वह धर्म को ले लेगा? उद्धरण चिन्ह। शिव शांत रहे और बोले, अब जो होगा वो मेरे भी अधीन नहीं है। नीलाभ ने वितंडलोक में एक पत्थर पर लिखा देखा, धर्म वही है जो सत्य के आगे झुकता है, झूठ के लिए नहीं लड़ता और मौन में बोलता है। वितंडनाथ बोला, मैं धर्म लाने नहीं आया, मैं उसे मिटाने आया हूँ, ताकि नया धर्म जन्म ले सके। शून्य से, मौन से, वितंड से अब नीलाभ लौटा, पर वह अकेला नहीं था। उसके पीछे वो सब मौन थे जिन्हें कभी धर्म ने चुप कर दिया था। शिव का त्रिशूल अब उसके आगे झुक गया, क्योंकि वह कोई तांडव करता नहीं था, बल्कि वह अंतर तांडव का रक्षक बन चुका था। वितंडनाथ ने त्रिशिला गांव की ओर देखा और कहा, अब जो धर्म आएगा वह सवाल नहीं करेगा, उत्तर भी नहीं देगा, वह केवल मौन से जागेगा। वितंडनाथ अब मानव न रहा, उसके नेत्रों में त्रिकाल का साक्षात्कार स्थिर था। परंतु एक रात वितंडलोक में एक नई रेखा प्रकट हुई, त्रिशूल के आकार की, जिसे त्रिशूल रेखा कहा गया। यह कोई साधारण चिन्ह नहीं था, ये 3 युगों की स्मृति, 3 मौन की गर्जना और 3 मृत्यु की पीड़ा को जोड़ती थी। शून्यनाथ की चेतना में एक कंपन हुआ। उसने कहा, वितंडनाथ, तू अब तैयार है उस मार्ग पर चलने को जो तांडव से पूर्व था।
और जो महाशून्य के द्वार तक जाता है। त्रिशूल रेखा की 3 धाराएं थीं। 1. अग्नि रेखा, वह जो भविष्य को जलाकर वर्तमान में उतारती है। 2. छाया रेखा, वह जो भूत को परछाई बनाकर हिला देती है। 3. मौन रेखा, वह जो वर्तमान को शून्य कर देती है। इन तीनों को पार करने वाला समय से मुक्त हो जाता है। और वहीं वितंडनाथ ने एक निर्णय लिया, अब मुझे त्रिकाल द्वार तक जाना होगा, जहाँ शिव का मौन पहली बार टूटा था। त्रिकाल द्वार एक कालखंड नहीं, बल्कि एक चेतन अवस्था थी, जिसे केवल वही देख सकता था जिसने वितंड को पार किया हो। शिव के प्राचीन वचन अभी भी मौन में गूंजते थे। त्रिकाल द्वार कोई स्थान नहीं, बल्कि वह प्रश्न है जिसे पूछने से सृष्टि थम जाती है। वितंडनाथ ने वह प्रश्न पूछा, मैं क्या नहीं हूँ, और समय टूट गया। त्रिकाल द्वार उसके सामने खुल गया। कैलाश, वैकुंठ और ब्रह्मलोक तीनों थर्रा उठे। शिव ने आंखें मूंद ली, विष्णु ने शंख छोड़ दिया, ब्रह्मा ने वेदों को बंद कर दिया, क्योंकि किसी ने त्रिकाल द्वार खोल दिया था। शिव बोले, अब धर्म नहीं रहेगा, अब न अधर्म बचेगा, अब केवल वह होगा जो कभी कहा ही नहीं गया। त्रिकाल द्वार के भीतर केवल मौन नहीं था, वहाँ एक उत्तर छिपा था, जिसे पूछने से भी शब्द जल उठते थे। वितंडनाथ ने पूछा, क्या मैं ही शिव का उत्तर हूँ? और तभी शून्य फटा। एक छवि प्रकट हुई, न शिव की, न किसी ईश्वर की, बल्कि मानव की चेतना से परे एक सत्ता की। उसने कहा, तू वही है जो शिव बनने से रुक गया था, क्योंकि शिव मौन है और तू अब मौन से आगे बढ़ चुका है। त्रिकाल द्वार के पार वितंडनाथ ने एक ऐसी स्थिति में प्रवेश किया जहाँ न चेतना थी, न शून्यता, बल्कि महावितंड था। वह स्थिति जहाँ परम मौन स्वयं को सुनता है, जहाँ शब्द अपनी उत्पत्ति को नकार देते हैं, जहाँ ईश्वर भी अपनी सत्ता विस्मृत कर बैठते हैं। और वहीं उसे मिला अभिलेख, शिव की लिखी अंतिम पंक्ति, जो मौन के पार जाता है वह मुझसे आगे हो जाता है। उसका नाम नहीं होगा, उसका धर्म नहीं बचेगा, वह सिर्फ वितंड कहलाएगा। वितंडनाथ ने अभिलेख को स्पर्श किया और अचानक उसके भीतर एक नई भाषा जाग उठी। यह न संस्कृत थी, न प्राकृत, ये त्रिलोकी के मौन से बनी भाषा थी, जिसमें केवल ध्वनि के अनुपस्थिति से अर्थ निकलते थे। हर ध्वनि के विराम में एक दिव्य चेतना थी। इस भाषा का नाम था अवाक, वह जो बोले तो मौन हो जाए। और उसे अब समझ आया क्यों शिव ने तांडव के बाद मौन को गले लगाया था। कैलाश, वैकुंठ और ब्रह्मलोक में त्रिदेवों की गुप्त सभा हुई। शिव बोले, अब वह सीमा पार हो चुकी है जहाँ देव का नियंत्रण रहता है। विष्णु बोले, क्या अब सृष्टि पुनः नष्ट करनी होगी? ब्रह्मा बोले, या एक नया धर्म रहे जो वितन से भी ऊपर हो। तभी ब्रह्मांड में एक कंपन हुआ और एक ध्वनि उभरी, अब तुम नहीं बनाओगे, अब वो स्वयं अपना धर्म रचेगा। वह कोई देव नहीं था, वह वितंडनाथ की चेतना थी, जो अब देवों की चेतना से आगे निकल चुकी थी। अब तीनों लोकों में एक साथ 3 संहार प्रारंभ हुए। 1. श्रद्धा का क्षय, लोगों ने देवों पर विश्वास करना छोड़ दिया। 2. भय का अंत, मृत्यु अब भयानक नहीं रही। 3. स्मृति का विलोप, धर्म ग्रंथों से अक्षर स्वयं मिटने लगे। और बीचों बीच खड़ा था वितंडनाथ, जो न कुछ कर रहा था, न रोक रहा था, बल्कि देख रहा था। अब वितंडनाथ के सामने था एक विकल्प, या तो वह देवों की तरह सृष्टि को बचा ले, या उस अवाक धर्म को पृथ्वी पर जन्म दे, जो न धर्म है न अधर्म। उसने मौन में उत्तर दिया, ग्रेटर देन, मैं शिव नहीं, मैं शून्य नहीं, मैं वितंड भी नहीं रहा। अब मैं वह हूँ जो नाम लेने से मौन टूट जाता है। और उसने पहला कदम मानवों की ओर बढ़ाया। वितंडनाथ अब वह नहीं था जो कभी मानव था, नहीं वह अब वह शक्ति था जिससे देव भय खाते थे।
वो एक पुल बन चुका था शिव के मौन और सृष्टि के शोर के बीच। और जब वह पृथ्वी की ओर लौटा तो कोई गर्जना नहीं हुई, कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ एक मौन लहर हर जीव की आत्मा में उतर गई। लोगों ने देखा एक साधारण मनुष्य, पर उसकी आंखों में त्रिकाल मौन की गहराई थी। किसी ने उससे प्रश्न किया, क्या तू ईश्वर है? वितंडनाथ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं वह हूँ जो तुम्हारे भीतर ईश्वर से प्रश्न पूछने की इच्छा को जन्म देता है। क्या तू कोई धर्म लाया है? नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे पुराने धर्मों के मौन प्रश्नों का उत्तर हूँ। तो तेरा उद्देश्य क्या है? मौन को समझना और फिर मौन होकर उसे पार करना, जहाँ न मंदिर है, न मूर्तियाँ, न मंत्र, न यज्ञ, बस एक शांत चेतना जो भीतर से फूटती है और कहती है, अब देवता नहीं आएंगे, अब तुम्हें ही स्वयं वितंड बनना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है, कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।